तो प्रीवियस क्लास में हमने 19 तक पॉपुलर पर्सनैलिटी डिस्कस करी थी। तो आज हम 19 से आगे करेंगे। ये सारी हमने डिस्कस कर ली थी और इनके बारे में थोड़ी बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा इनको बढ़ा चढ़ा के लिखा है मैंने। 20th पर्सनैलिटी जो है वो किसकी है? डॉक्टर करण सिंह की है। ठीक है। करण सिंह कौन थे? कौन थे? सन ऑफ महाराजा हरि सिंह के थे। ठीक है। महाराजा हरि सिंह के थे। अब मुझे बताओ कि महाराजा हरि सिंह पैलेस कहाँ पे है और उसको किस और नाम से भी जाना जाता है? हरी पैलेस, और उसको एक नाम से और भी जानते हैं। अमर महल। और ये हाँ जी। अमर सिंह कौन थे? महाराजा हरि सिंह के मतलब कि फादर थे उनके। ठीक है। तो ये लास्ट सदर रियासत थे। सदर रियासत का उस टाइम का मतलब होता था हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। जब ये आप हिस्ट्री ऑफ दी उसकी पढ़ोगे, जेएनके हाई कोर्ट की, तब तब आपको ये चीज़ दिखेगी। लास्ट सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह जी थे और उनको हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड जो भी स्टेट का होता था उसी को हम क्या बोलते थे? सदर रियासत बोलते थे। ठीक है। और ये फर्स्ट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। इस पे बड़ी बार क्वेश्चन आया कि फर्स्ट गवर्नर कौन था जम्मू कश्मीर का? तो वो थे डॉक्टर करण सिंह, क्योंकि सदर रियासत को बाद में रिप्लेस कर दिया गया किससे? गवर्नर से। क्योंकि ये जब हम हाई कोर्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये चीज़ हमें वहाँ पे चलती है। इनको पद्मा विभूषण अवार्ड भी मिला है 2005 में। उसके बाद आते हैं परवेज रसूल। परवेज रसूल पे क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में कि इनको भाईजान और बिजबेहरा के नाम से भी जानते हैं। भाईजान का मतलब इनको कहते हैं ना कोई, जैसे हमने फ्लाइंग सिख किसको बोलते हैं? मिल्खा सिंह को बोलते हैं। वैसे ही इनका भाईजान नाम है। और बिजबेहरा भी इनका नाम है। किनका? परवेज रसूल। ये एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है, ऑलराउंडर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर में जो कि क्रिकेटर है, ऑलराउंडर। और कैप्टन थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के। फर्स्ट प्लेयर थे जेएनके से जिन्होंने आईपीएल को कंट्रैक्ट विन करा था। और एक राइट हैंड बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलर है। देखो इस चीज़ के बारे टर्म के बारे में उनको पता होगा जिनको क्रिकेट के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा। हाँ, नहीं जेएनके से मतलब कि अगर बात करें उनके लिए कैप्टन ऑफ द जेएनके क्रिकेट टीम। जेएनके क्रिकेट टीम के मतलब कि ये है। तो इंडिया के लिए आईपीएल में खेला है इन्होंने। अब कौन सी टीम में खेला है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। आईपीएल खेला है उसके बारे में शायद मैंने आगे भी लिखा है एक पर्सनैलिटीज के बारे में। अब्दुल समद राइट हैंड बैट्समैन है, क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम जम्मू से। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं है। उसके बाद आते हैं बाना सिंह। हाँ, बाना सिंह जो इनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र अवार्ड। ठीक है। ये अवार्ड इनको दिया गया था किसके लिए? इन्होंने कैप्चर की थी सियाचिन ग्लेशियर में एक हाईएस्ट पीक, तो जिसका नाम था यहाँ पे बाना टॉप। उसको जो उन्होंने पोस्ट ऑक्युपाइड करी थी यानी कि कब्जे में कैप्चर किया था, उसका नाम क्या था? बाना टॉप। यानी कि इन्हीं के नाम पे ही वो टॉप का नाम पड़ा था, बाना टॉप। यानी कि इनका नाम क्या था? बाना सिंह थे। इन्होंने क्या किया? इनको परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में एक पीक थी जिसको इन्होंने कैप्चर किया था यानी कि अपने कब्जे में किया था। तो ये ऑपरेशन राजीव मतलब ऑपरेशन चलते हैं ना इनके, जो भी फाइट मतलब कि वेरियर होते हैं इनके ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। किस ऑपरेशन के तहत उन्होंने बाना मतलब कि सियाचिन के ग्लेशियर का एक पार्ट था जो टॉप था, पीक थी, उसको उन्होंने कैप्चर, हाईएस्ट पीक थी सियाचिन ग्लेशियर की, जिसको बाना टॉप के नाम से मतलब कि नाम रखा गया उसके बाद। उसके बाद सतीश धवन के नाम के तो आप जानते ही हैं, ये थर्ड चेयरमैन है इसरो के और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च इंडिया के हैं। देखो जितना इतना आपको यहाँ पे लिखा गया ना, उतना उतना इसके बारे में पढ़ो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। सतीश धवन सेंटर कहाँ पे है? जम्मू में थोड़ी है, श्री हरिकोटा में नहीं है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये जो मतलब कि पंडित शिव कुमार पर्सनैलिटी जो है ये एसएससी ने बड़ी बार पूछी है ये। बहुत सारे एग्जाम, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया। क्योंकि ये संतूर प्लेयर हैं और है कहाँ से हैं? हमारे जम्मू कश्मीर से हैं ये। और इन्होंने
ये एक जो इम्पोर्टेंस होती है संतूर की, इंडियन क्लासिक म्यूजिक में लाई थी, ठीक है, कि इन्होंने ही पॉपुलराइज करा है संतूर को, कहाँ पे, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले गए हैं। और ये अवार्ड आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो ये अवार्ड आपको जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद आते हैं पुरस्कार बन, और रेडियो एक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं ये, ठीक है। उसके बाद एम के रैना, महाराज कृष्ण रैना जिनका पूरा नाम है, इंडिया के जाने दाने मतलब कि बोलते हैं ना थिएटर एक्टर और डायरेक्टर हैं ये। और उसके बाद अनुपम हीर के बारे में तो सारे जानते ही हैं, और ये भी एक कश्मीर से ही, मतलब इनका जो जन्म है वो कश्मीर में हुआ है, और ये कश्मीरी पंडित है ये, ठीक है। उसके बाद मुल्क राज सरफ, जो कि शेर डुग्गर लाला हंसराज महान कथा के, मतलब ये कोई ऑटोबायोग्राफी होगी किसी की, तो जिसके वो आथर हैं, कौन, मुल्क राज सरफ। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट करने की बात की जाए, कि शेर डुग्गर लाला हंसराज महाजन जीवन गाथा के आथर कौन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी डोगरी लैंग्वेज में, तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट डोगरी लैंग्वेज में ऑटोबायोग्राफी किसकी थी, और किसने, किसके द्वारा लिखी गई, और उसका नाम क्या था। विजेंद्र नाथ कोल, ये एक 10th कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल थे इंडिया के, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि आपको पॉपुलर पर्सनैलिटीज पढ़नी है, मैंने यहाँ पे सारी रखी हुई है। आदर्श सैन अनंत, ये 29 चीफ जस्टिस है इंडिया के, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का अगर सबसे ज़्यादा टाइम मतलब कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी दी है चीफ जस्टिस में, तो वो कौन है, आदर्श सैन अनंत। ये भी जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटी, पर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जस्टिस टी एस ठाकुर, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, 43rd चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के, ये भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। हम्म हम्म बशरत पीर और विशाल भारद्वाज, ये स्क्रिप्ट राइटर थे हैदर, हैदर मूवी देखी होगी आपने, तो हैदर मूवी के ये स्क्रिप्ट राइटर हैं, कौन, बशरत पीर। पर ये विशाल भारद्वाज ये इनके साथ है, बट ये आई थिंक जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटीज नहीं होगी। बशरत पीर जो है जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटी है, और ये स्क्रिप्ट राइटर हैं हैदर मूवी के। शीतल देवी, ये तो काफी मतलब कि अभी आपने देखा सुर्खियों में थी, किश्तवाड़ से ये हैं, पैरा मतलब कि आर्करी मतलब खेलती हैं, और वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट एंड द 2024 पैरालंपिक। इन्होंने बहुत सारे मतलब कि मेडल्स विन करे हैं, गोल्ड भी इनको शायद मिला है। सत्य शर्मा, ये अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले की बात है, करंटली जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट के थे 2005 से लेकर 2008 तक, और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी कब, 2022 में, जिसका नाम था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। उर्बान मलिक, ये आईपीएल मतलब कि कह सकते हो कि इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल खेला, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर भी हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं जानती हूँ। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से शायद, उर्मान मलिक। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, सेवियर ऑफ कश्मीर, कहने का मतलब जब कश्मीर में आपको पता है कि 1947 में जैसे पार्टीशन हुआ, उसके बाद कश्मीर ने जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान ने मतलब कि हल्ला बोल कर दिया था, बार शुरू होगी मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सिंह जो थे, इन्होंने कश्मीरियों को बचाया, और इनको वास ऑफिसर ऑफ द जेएनके स्टेट फोर्सेस भी बोला जाता है, वो चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ स्टेट फोर्सेस का। और फर्स्ट कश्मीर वार जब 1947 में हुई थी, तब इनकी डेथ हो गई थी। लालेश्वरी, जिसको लाल लीड के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, लाल लीड वाली। इनके रेडियो पे आज भी सुनते होगे, मतलब कि जम्मू से जो चैनल है वहाँ से इनके गाने आते रहते हैं डोगरी में। अल्लाह रखा, तबला प्लेयर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। विद्युत जम्बाल के बारे में तो जानते ही हो, क्या मूवी का नाम, कमांडो, कमान। हम्म और मुकेश ऋषि, कोई मूवी का नाम बताओ इनका ज़रा, मुकेश ऋषि की मूवी का। नहीं देखी, कोई भी नहीं देखी है, देखी होगी यार, नहीं देखी है। कोई मिल गया मूवी देखी है, कोई मिल गया, उसमें है ना वो पुलिस, बड़ा जो, क्या नाम है उसका, इंस्पेक्टर है जो बड़ा, ठीक है। जाल मूवी में भी है, ठीक है। ये चीज़ें जो जम्मू कश्मीर की हैं ये याद रखना ज़रूरी है। अब आपको थोड़ी सी
चीज़ें थोड़ी पीछे चलते हैं हम, जो कि हमने स्किप करी हुई थी। देखो एक बार इसको या तो प्रिंट आउट करवा लेना या तो आप नोट डाउन कर लेना। मैंने आपको बताया था कि रेड क्लिफ के बारे में। रेड क्लिफ जो डिवाइड करती थी इंडिया को 3 पार्ट्स में। तो देखो एक तो चला गया कहाँ पे, वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा चला गया ईस्ट पाकिस्तान, और एक इंडिया बीच में रह गया। ठीक है, मतलब इंडिया को उस तरह उस टाइम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बांग्लादेश जो था वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। ऐसा क्या हुआ कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई। अब क्या होता कि जब बेस्ट ईस्ट पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान होगा, तो ये मतलब जो उनके प्रेसिडेंट थे वो मतलब हेड थे जो कि पाकिस्तान के, वो चाहते थे कि ये जो है बंगाली छोड़ के उर्दू बोले। मतलब कि अगर हमें ही कोई बोले आप एक काम करो, डोगरी छोड़ दो, कश्मीरी बोलो, बोल पाओगे? मुश्किल होगा ना। बस इसी चीज़ के पीछे पूरा मतलब हल्ला बोल ये सारा कुछ हुआ था। और पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, सर्च ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट, उन्होंने किया कि जो एंगेज था पीपल ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको, मतलब उनको मारा पीटा बहुत, मतलब कि उनके ऊपर मतलब कि जो कुछ रास्ते में आता, कोई बच्चे बूढ़े जो भी जवान, स्कूल, पहले तो इन्होंने एक स्कूल में यूनिवर्सिटी में हमला किया था, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया, वो सारे मतलब बहुत सारे 30 लाख के करीब करीब लोगों को मार दिया था इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने। फिर उसमें क्या किया भारत ने, मतलब कि जब देखा कि 1971 में इंडो पाक वार में, तो उन्होंने क्या किया, इनकी हेल्प करी। तो फिर इनको मतलब कि इनको कुछ सरेंडर वगैरह करना पड़ा। उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी, एक मिलिट्री फोर्स बनाई थी, बंगाली मिलिट्री फोर्स थी, जो बनाई थी शेख मुजीबुर रहमान ने। ये उस टाइम के वहाँ के हेड थे बांग्लादेश के। ठीक है, तो इस तरह से वो चीज़ें ख़त्म हो गई फिर, क्योंकि पाकिस्तान वाले जितने भी सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि इंडिया ने भी उनकी हेल्प करी थी उस टाइम। और पाकिस्तान के पीछे में भी कुछ और भी कंट्री का हाथ था कि जो उनकी हेल्प कर रही थी। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, ये तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाकी आपको ने कौन सी केस की करनी है तैयारी? हाँ, रविंदर है ना की, हाँ बताई ना मैंने आपको। कंप्लीट ड्यूरिंग द जयसिम्हा लोहरा डायनेस्टी, ये मैंने पॉइंट आपको नहीं लिखवाया था। पर स्टार्ट किसके रीजन में करी थी, श्री हर्षा जय सिंह के टाइम पे इन्होंने राज तरंगली लिखना शुरू करी थी। ओके, उसके बाद फादर ऑफ धर्मार्थ ट्रस्ट, ये तो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, मे भी इतना सा पर्सनैलिटीज बहुत हैं, ज़्यादा नहीं इतने घुसने, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी यहाँ पे रखी है आपके साथ। साहित्य सम्राट किसको बोला जाता है, ये पढ़ा है पहले, मुझे बताते चलो। नहीं पढ़ा? ये तो पढ़ा हुआ, शहीद आजम, ये भी नहीं पढ़ा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसांस, उसके बाद शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नहीं पढ़ा? महाकवि कालिदास को बोला जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, ये निक नेम पूछे जा सकते हैं। मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद। तो ये थोड़ी सी मैंने रखी थी इंडिया की, चलो थोड़ा एक मतलब पता चल जाएगी आपने अभी तक क्या क्या स्किप करा हुआ है अभी। ठीक है, तो हमने पढ़ ली पर्सनैलिटी जितनी भी थी, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो डेट। हम्म, फिलहाल तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ JNK अपनी पार्टी, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नहीं, हाँ, हु इज नोन एज शेरे डुग्गर, हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आपको डेट वगैरह आपको नहीं याद रखनी। डेट हाँ आपको ये याद रखनी है कि जैसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कब मार्क करेगी, LOC कब मार्क करेगी, और अमृतसर ट्रीटी कब साइन हुई। हाँ, मतलब कि पर्सनैलिटी पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, हम्म। अब मुझे बताओ, थोड़ा बहुत समझ आया इसमें, कुछ आइडिया लगा आपको?